हेलो फ्रेंड्स, मैं किसी को देखने लगी थी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आई हूँ विकासपुरी यहाँ कुछ काम से। अभी मैं हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में विकासपुरी। यहाँ मैं कुछ काम से आई हूँ। काम मेरा हो गया है मतलब मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी आए हैं। अभी उनका काम नहीं हुआ है, वो काम करवा रही हैं, इसलिए भी मैं बाहर बैठ के वेट कर रही हूँ। और अभी जब हम आए थे तब तो बहुत ज़्यादा धूप थी। अब तो मौसम अच्छा हो गया है। अच्छा नहीं हुआ, गर्मी तो पूरी हो रही है, लेकिन धूप चली गई अचानक से। क्यों पता नहीं, पर धूप चली गई है। इसीलिए मैंने ना व्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि धूप चली गई थी। और मौसम अगर हवा चले ना तो अच्छा सा हो जाएगा। और यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, इसीलिए हवा तो चल रही है। और मेरे को लग रहा है अचानक से बारिश ना आ जाए, क्योंकि बूंदें पड़ रही हैं। हल्की हल्की बूंदें पड़ना स्टार्ट हो गई हैं और बारिश आने वाली है, या बारिश आ गई है। बूंदें पड़ रही हैं मेरे ऊपर। अब मुझे यहाँ से उठ के भागना पड़ेगा अंदर की साइड। दिखाती हूँ मैं अगर तेज़ होती है बारिश तो। ये फ्रेंड्स, मस्त तेज़ हवा चल गई और बूंदें भी पड़ रही हैं। और मैं अभी तक स्टिल यहीं बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ तेज़ होगी तो ही मैं यहाँ। पता है ना हम लोग कितने ढीठ लोग हैं। और पीछे से इतना, और देखो धूप भी निकल आई, बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है। और मेरा चेहरा ना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। अच्छा, मैं आपको अभी मेरा उठ के जाने का मन नहीं है, वरना मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ना क्रिकेट एकेडमी भी है बच्चों की कोचिंग के लिए। खेल रहे हैं बच्चे भी क्रिकेट। अभी मैं दिखाऊंगी, जब मैं यहाँ से चलूँगी ना तब मैं दिखाऊंगी। अभी मैं उठ के जा नहीं रही हूँ, या अभी दिखाऊँ, देखते हैं, दिखाती हूँ। और मैं एक बात बताना तो भूल गई। कल जो मैंने व्लॉग बनाया था ना, मतलब वो व्लॉग बना भी बहुत बड़ा था और मैं पूरा बना भी नहीं पाई। पूरा क्यों नहीं बना पाई यार, मेरे फ़ोन में ना स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत। मतलब यकीन मानोगे, मेरे गैलरी में टोटल 12 फ़ोटो हैं, 8 या 10 वीडियोज़ होंगी। और वीडियोज़ भी ऐसी नहीं बहुत बड़ी बड़ी, जो मैं डेली जो शूट कर रही हूँ ना, वो सारा डिलीट कर देती हूँ। उसी के छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं ना, जो रिसेंट में, अब जैसे जो कल मैंने वीडियो बनाए थे उसके क्लिप्स होंगे, उन्हें भी मैं अभी अपलोड करने के बाद डिलीट कर दूँगी ना, तो फिर वो भी नहीं रहेंगे। और मुझे मतलब वीडियो बनाते बनाते स्टोरेज का प्रॉब्लम आ जाता है, तो मुझे फिर वीडियो बंद करना पड़ता है। कल भी मैं आपको ना आम के पेड़ दिखा रही थी, उस पर आम लगा हुआ था। आम के पेड़ पे आम लगे हुए थे। अब क्या, मैं वीडियो बना रही थी, वीडियो बनाते बनाते वीडियो पॉज, स्टोरेज प्रॉब्लम। फिर मैं आगे बहुत कुछ था करने के लिए, दिखाने के लिए, पर मैं किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि जिस भी रास्ते से मेरे हस्बैंड लेके गए थे ना, कल मुझे कहीं और भी गए थे हम, वहाँ से इतने सारे आम के पेड़ थे, इतने सारे आम लगे हुए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। क्या बताऊँ मैं, दिखाती तो ज़्यादा अच्छा लगता, पर मैं नहीं दिखा पाई बिकॉज ऑफ स्टोरेज प्रॉब्लम। क्यों है ये, क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो रही मेरी स्टोरेज प्रॉब्लम। और मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, सारा डेटा मैंने ट्रांसफ़र कर दिया अपने मैकबुक में। पता नहीं यार क्या ही होगा, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। और अभी बारिश रुक गई है। फ्रेंड्स, अभी मेरे साथ पता है क्या हुआ, मतलब कुछ हुआ नहीं है ऐसा, बट मैं शेयर कर रही हूँ। क्या कुछ हो सकता था, मतलब कुछ होना होता तो पता नहीं है ना, फिर हम बाद में अफसोस करते हैं, काश हमने ऐसा नहीं किया होता।
अभी ना मैं यहाँ बैठी हुई थी और यहाँ से ना एक आंटी निकली, बहुत बुजुर्ग सी थी। उन्होंने यहाँ एक भैया से ये पहले तो ये पूछा कि यहाँ पानी कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि पीछे है पानी, वाटर कूलर पीछे लगा हुआ है। तो वो जा नहीं सकती थी, तो उन भैया ने बोला कि लाओ आंटी पानी मैं ले आता हूँ। वो पानी लेने के लिए वो चलेगा भैया। तो यहाँ मेरे सामने ना देखो ये चेयर रखी है, ये मेरे सामने ना चेयर रखी थी। तो मैंने ना उन आंटी को ये बोल दिया, मैंने कहा आंटी आप यहाँ बैठ जाओ। मैंने बस उनको इतना ही बोला यहाँ बैठ जाओ। वो मेरे पास बैठ गई। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मैं कहाँ से आई हूँ। मैंने उनको बताया और उन्होंने वो जगह मैंने जब बताई ना तो कह रही वहाँ से तो मैं भी आई हूँ, कहाँ से आई है तू। तो मैंने फिर उन्हें बताया, मैंने कहा मैं ऐसे वहाँ से आई हूँ, हमारे यहाँ सोनिया हॉस्पिटल है ना। तो मैंने कहा मैं सोनिया हॉस्पिटल, कह रहा वहाँ से तो मैं भी आई हूँ। फिर वो बताने लगी मैं यहाँ से ऐसे से आई हूँ। हालांकि जो उन्होंने जगह बताई हमारे एरिया की, वो हमारे एरिया में से आई थी। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपने एरिया की अभी मोस्टली जगह जानती ही नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ से थी। बट मैंने उनको बोल दिया कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर वो अपनी स्टोरी बताने लग गई कल की। कहती कल मैं आई थी, मैं कल भी आई थी। और कल मेरे साथ क्या हुआ, कल बस में उनके किसी ने कह रही हैं कि मेरे ना किसी ने 4-5 हज़ार रुपये निकाल लिए। पहले तो मैं उनकी बात सुनती रही कि मैं ऐसे ऐसे आई थी, मुझे पता नहीं था, मैं घंटा घर तक चली गई थी और भी पता नहीं क्या बता रही थी। फिर मैं वापस आई, फिर मैं नागलोई वाली बस में गई, मेरे 4-5 हज़ार पता नहीं कब निकाल लिए। मैं केले ले रही थी, फिर मैंने केले भी नहीं लिए। फिर मैं वापस किराड़ी वाली बस में बैठ गई, मैं वापस चली गई। मैंने देखा सोनिया हॉस्पिटल नहीं आया, कोई सिक्का पड़ा हुआ था चमक रहा था, मैंने वो उठाया। तब से मुझे ऐसा हो गया था, मेरे को प्यास लगी, मैंने पानी की बोतल लेने की सोची तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैं हमेशा 2 जगह पैसे रखती हूँ, कल मैंने नहीं रखे थे। मैं अपने पेंशन के पैसे निकलवा के आई थी। मतलब वो ऐसे ऐसे बात कर रही थी। अगर रियल भी हो सकता है और रियल नहीं भी हो सकता है। देखो आज का टाइम ना किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। पर पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ना एकदम क्लिक सा हुआ कि देखो आज के टाइम पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हम, चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई अपाहिज हो। क्योंकि समय ये वाला चल रहा है कि आप भरोसा नहीं कर सकते हो। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ना हिट सा हुआ कि इनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है मुझको। पता चले कि मैं भी इनकी बातों में आ जाऊं और ये मुझे हिप्नोटाइज कर लें। मतलब अभी जोक जैसा लगेगा आपको, बट यार जब ये किसी के साथ हो जाता है ना तब लोग कहते हैं कि आपको ऐसे किसी भी अननोन से बात नहीं करनी चाहिए थी, इतनी बातें करने की क्या ज़रूरत थी। मतलब मैंने कानों में भी पहन रखे हैं, मेरे पास फ़ोन भी था, बिल्कुल उनके सामने ही रखा हुआ था। बट सबसे पहले मैंने अपना फ़ोन उठा के ना अपने पर्स में डाला और फिर मैं अपने कानों पे हाथ लगाने लग गई कि सब कुछ है ना मेरे पास। फिर वो ना चली गई। मतलब इतना मैंने किया, फिर मैं उनकी बातों को थोड़ा ना, और हाँ इतनी देर में वो भैया पानी भी लेकर आ गए थे। उन्होंने पानी वानी पिया, फिर मेरे से बातें करती रही। वो 5-10 मिनट और बैठी मेरे पास, बातें की, फिर वो चली गई। फिर मैंने ना अपना फ़ोन निकाला यही आपको बताने के लिए कि मैं आपसे ये शेयर करूं। लेकिन मैंने जैसे फ़ोन निकाला ना, वो वहाँ सामने से, देखो वहाँ सामने से ना, वो जो आपको लेडी दिखाई दे रही है ना, उधर से वो फिर वापस आई मेरे पास। पहले जाते वक्त उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं घर कैसे जाऊँ अभी यहाँ से। तो मैंने उनको बताया कि आप ऐसे से चले जाना। वो मेरे से पूछ रही थी कि मैं कैसे आई हूँ, अगर मैं अकेली हूँ तो मतलब मैं मेरे साथ चलती हूँ वो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं बाइक पे आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। फिर वो चली गई हैं। उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं यहाँ से कैसे कैसे जाऊँ, जबकि वो कल आई थी। फिर भी उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया। मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे चले जाओ आप। तो मैं भी बता रही थी ना कि वो वहाँ से वापस आई। जैसे मैंने अपना फ़ोन निकाला वो वहाँ से वापस आई और वो कहने लगी कि मेरा बेटा ना, अभी वो बता रही थी कि उनका बड़ा बेटा, हालांकि मैंने नहीं पूछा, मैं इतना डीपली किसी से बात करती नहीं हूँ, ना किसी के बारे में मेरे को जानने की कोशिश करती हूँ, ना अपने बारे में बताने की। वो खुद ही बता रही थी मेरा बड़ा बेटा मर गया है, ऐसे ऐसे पोता है, वो ये है वो है। और अभी वो वापस आई
तो वो कह रही थी कि मेरा बेटा केदारनाथ गया हुआ है और उसको ना पैसे देने हैं। तो मैंने कहा मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। कह रहे उसने स्कैनर भेजा है, तुम इस पर पैसे कर दो। मैंने कहा आंटी मेरे पास ऑनलाइन पैसे है ही नहीं, मेरे फ़ोन में पैसे नहीं है, मैं पैसे कैसे भेजूँगी। कहती नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने टोटली उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा आप बाहर से करवा लो, रोड क्रॉस करके ना सामने दुकानें हैं वहाँ से करवा लो आप। और उसके बाद वो गई हैं। मैंने सोचा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। मतलब कितने फ़ायदेमंद है ये जानकारी आपके लिए या कितनी बकवास बात है मुझे नहीं पता, पर मुझको लगा ऐसा बताना चाहिए। अब बाकी भगवान जाने भाई, क्योंकि मेरे साथ एक बार फ्रॉड हो चुका है और सेम ये इनकी एज तो फिर भी कम थी, इससे भी ज़्यादा एज की बुढ़िया थी वो, और नागलोई में ही फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। मतलब अभी नहीं हुआ, हो गए होंगे उस बात को भी 8-9 साल। हाँ 8-9 साल हो गए होंगे उस बात को जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। तब से यार मैं किसी पर यकीन और भरोसा नहीं करती इन चीज़ों को लेके, इसीलिए मैं थोड़ा पीछे होकर भी बैठ गई थी उनकी बातों को। फिर मैंने थोड़ा अनसुना भी किया, फिर वो चली गई हैं। पर मेरे को ऐसा लगा कोशिश तो पूरी की गई है, पर कोशिश कामयाब हुई नहीं है। बस यार यही बताना मेरे को सही किया या गलत किया। मोस्टली लोग यही बोलेंगे गलत किया है, बुजुर्ग है, मदद करनी चाहिए। पर भाई आज का ज़माना नहीं है यार। चलो अब मुझे भी प्यास लग रही है, मैं भी जा रही हूँ पानी पीने। ये खेल रहे बच्चे क्रिकेट, दूर से आएंगे शायद, और धूप हो रही है, बेचारे बच्चे। चलो ठीक है, इतना ही दिखा रही हूँ मैं, अब जा रही हूँ क्योंकि इनका तो मैं चलते हुए दिखाऊंगी। ये खेल रहे चलो।